नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर आज यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे अजय कुमार लल्लू ने खुद टांगे को खींचकर हजरतगंज पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांधी प्रतिमा पर जाने से पुलिस ने रोका है। ये सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम वापस नहीं लेती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। पार्टी डीजल और पेट्रोल के दाम वापस करने की मांग कर रही है। ये सरकार को डर किस बात का है? किसान परेशान है। आज जिस तरह इस महामारी के नाते पूरा देश परेशान है, जहां लोगों को लाभ देना चाहिए, ये सरकार उनके कमर को तोड़ना चाहती है। रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के प्रगतिपुरम गल्ला मंडी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक नाले में गिर गया, जहां लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिल एरिया पुलिस, फायर ब्रिगेड व नगर पालिका की टीम ने युवक को खोज सकी, पर तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। हम तो ड्यूटी पे थे, बाहर में काम पे ही जा रहे थे, हमको नहीं पता कराया। तो कहाँ पर मिला है सब? यहीं पे मिले नाले में। कैसे मौत हुई है? हमको तो नहीं पता है, नाले में पड़े थे। कि हम लोगों को सूचना मिली सेट के माध्यम से कि प्रगतिपुरम के पास चौबे होटल है, उसके बगल में नाला बह रहा है, जहां पर एक लाश देखी गई है, हाथ दिखाई पड़ा। तो फायर सर्विस की टीम आई, प्लस स्थानीय लोग, प्लस थाने मलेरिया वाले आकर के JCB मंगाकर कचड़े को हटवाया गया। उसके बाद कांटे से हम लोग ढूंढना शुरू किए तो लाश नीचे से बैठते बैठते पास में आ गई। फिर दिखाई पड़ी लाश, जिसको बाहर निकाला गया तो गुड्डू नाम, जिनका नाम गुड्डू है, इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राम दुलारे हैं, जो कि तुलसी नगर थाना मलेरिया रायबरेली के रहने वाले हैं। इनका भतीजा जो है परिचय किया और बताया कि मैं और मतलब ये इनका भतीजा, यही 2 व्यक्ति घर में है, इनकी एक बहन है। इनको बताया कि मिर्गी का संभवतः दौरा आता है, जिस कारण से हो सकता है उसी का दौरा आया हो, तो उसी में हो सकता है नाले के पास बैठे हो, गिर गए हो, इसलिए हो सकता है ऐसी ट्रेजरी हो गई हो। यहाँ पे सूचना मिली कि कोई लड़का जिसको गस्त आ रहा था, उसको शुरू से ही बचपन से ही गस्त आ रहा था, कहीं पे काम पे जा रहा था और गिर गया, पानी में गिर गया। बहुत प्रयास के बाद उसका शव प्राप्त हो गया, मिल गया है और अग्रिम कार्रवाई पर बंदी लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बैंक की कुछ पासबुक और जरूरी कागजात नाले में बहते दिखे। जब इलाके के लोगों को नाले के पानी में बहती हुई सैकड़ों पासबुक और जरूरी कागजात नजर आए तो इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों पासबुकों के इस तरह से नाले के पानी में बहते देख उपभोक्ताओं में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने इस मामले को जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना का जायजा लिया। साथ ही पासबुकों की छानबीन की गई। ये सभी पासबुक पंजाब एंड सिंध बैंक की पाई गई। खुलासे के बाद से पंजाब एंड सिंध बैंक के इस लापरवाही के प्रति लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, ये करवन नाला पे हमने देखा कि पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा सुमेरपुर के कुछ ज़रूरत कागज़ पासबुकें इस नाले पे पड़ी मिली। ये कागज़ जो बैंक में होना चाहिए, ये तो फिर कस्टमर के पास होना चाहिए। ये एक लवारा यहाँ पर फेंक दी गई हैं। ये एक संदेह होता है कि पता नहीं किस ये बैंक की घोर लापरवाही है कि इस लापरवाही से इन्होंने इनको आवारा फेंक दिया यहाँ पर। इसके बारे में हम चौकी में सूचना दी, जो हमारा यहाँ पर चौकी लगता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ कागज़ नष्ट हो, इसलिए नष्ट किया गया हो। मगर इस कागज़ ऐसे नहीं नष्ट किए जाते हैं, जो बैंक के कागज़ हैं एक नाले में फेंक दिए जाएँ। बहुत से लोगों की पासबुकें निकली हैं यहाँ पर। ये मैं जा रहा था दाढ़ी बनवाने इधर फाटक के पास में, तो जब जा रहा था तो इधर सामने देखा नाले में वो पड़ी पासबुक और कागज़ काफ़ी पड़े थे। तो मैंने निकाल के देखा, उसमें पैसे भी मान लो थे, निकले भी थे उसमें, और एप्लीकेशन में 1-2 लोगों के नंबर भी थे। तो फिर मैंने उसे नईम अख्तर को बुलाया, सभासद वार्ड नंबर 9 के। उन्होंने आके देखा, उन्होंने प्रशासन को दिए खबर। पासबुक में लोगों की एंट्री है पैसों की। जी, मैं शाखा प्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक भगवा सुमेरपुर से। मेरी भी संज्ञान में आज सुबह ही आपके ही चैनल के माध्यम से ये खबर आई है। असल में कुछ चेकबुक्स जो पासबुक्स थी हमारे ब्रांच में पड़ी हुई थी, कह सकते हो आपकी डुप्लीकेट पासबुक्स थी या फिर रिजेक्टेड पासबुक्स, जो कस्टमर काफ़ी टाइम से ले नहीं गए थे या फिर उनको डुप्लीकेट इशू हो गई थी कुछ टाइम पहले। तो आई थिंक वो अराउंड
15-20 पासबुक्स इस तरह की थी, जिसको हमारे स्टाफ से गलती ये हुई कि उसको हमेशा ये होता था कि जो कूड़ा होता था या वेस्टेज होते थे उसको यहाँ ब्रांच के सामने जला दिया जाता था। पर कल ये मेरी जानकारी के बाहर ही कि कूड़े को उन्होंने ले जाके उस नाले के पास जहाँ की बात हो रही है वहाँ पे फेंक दिया गया। तो वो वैसे मैं इसकी पूरी पुष्टि करता हूँ कि वो सारे वेस्ट पेपर्स ही हैं, किसी तरह का किसी के इसमें किसी का हानि होने का कोई मतलब उसमें ओरिजिनल किसी तरह की कोई पेपर नहीं, कोई पासबुक इस तरह की नहीं कि जो कस्टमर से बिलोंग करती हो और उसे ना दी गई हो। वो सारी पासबुक इस तरह की है जो उससे बिलोंग करती थी और उन्होंने नहीं ली, जिस पर सिर्फ फर्स्ट नेम और एड्रेस ही मेंशन था, कोई स्टेटमेंट अकाउंट की कुछ नहीं है उसमें सर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बैलगाड़ी पर सवार व कार मोटरसाइकिल में धक्का लगाकर प्रसपा के जिला महासचिव एवं व्यापारी वर्ग ने विरोध प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट के बावजूद भी देश में पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते दामों की वजह से आम नागरिक की जेब ढीली हो रही है, वहीं विपक्ष सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज आप लोग देख ही रहे होंगे समूचे हिंदुस्तान में जो डीजल और पेट्रोल की भारी महंगाई करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उससे आम जनमानस, किसान, व्यापारी सभी त्रस्त हैं। इन 15 दिनों में डीजल के रेट 10 रुपये से ऊपर बढ़ाने का काम किया है एक सुनियोजित तरीके से। पेट्रोल के भी रेट बढ़ाए हैं। इन 15 दिनों में पर डे 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का काम किया गया। इससे आम किसान, कमज़ोर गरीब सभी त्रस्त हैं। आप लोग भी जानते हैं अगर डीजल का रेट बढ़ेगा तो निश्चित है महंगाई बढ़ेगी, भाड़ा बढ़ेंगे, कारखानों में जो डीजल फूकता है वहाँ भी रेट बढ़ेंगे। और किसान की तो इस समय सिंचाई का भी सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन में सभी लोग वास्तव में बहुत त्रस्त हैं। आम आदमी को खाने की समस्या है, उसकी आर्थिक व्यवस्था वैसे भी डिस्टर्ब है और ऐसे में इस सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं ये जनता के ऊपर एक ज़बरदस्त, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आज तक हिंदुस्तान में पेट्रोल जो है हमेशा महंगा रहा है और डीजल उस 10 से 20 रुपया हमेशा डिफरेंस रहा है, सस्ता रहा है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ाए कि आज डीजल जो कि बहुत ज़्यादा किसानों को, कमज़ोरों को, गरीबों की जिसकी ज़रूरत होती है उसके दाम पेट्रोल से भी ज़्यादा बढ़ाने का काम किया है। जबकि जो कंपनियां हैं डीजल और पेट्रोल की, वहाँ से डीजल और पेट्रोल सस्ता आ रहा है और सरकार ने अपने तमाम ऐसे टैक्स उस पर लगा दिए जिससे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है, सभी को इससे बहुत भारी समस्या है। इसलिए हम डीजल और पेट्रोल के जो बढ़े हुए रेट हैं, मेरी मांग है सरकार से उनको तत्काल प्रभाव से कम किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए बात होंगे। जनपद बहराइच में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ लगभग खत्म होता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि अब अपराधी एसपी आवास से चंद कदमों की दूरी पर बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला देर रात का है, जहां एसपी आवास से सटे मैरिज लॉन के पास अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स के गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया। खून से लथपथ युवक के चिल्लाने पर मैरिज लॉन के कर्मचारियों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली देहात की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल युवक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से उसे डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की हर पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश कर रही है। घायल युवक रवि सिंह सलारगंज निवासी बताया जा रहा है। घायल अवस्था में रवि प्रकाश सिंह जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, सनोप चंद्रा सिंह, ये निवासी सलारगंज थाना दरगाह शरीफ के रहने वाले हैं। पुलिस को लगभग 9:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक युवक घायल अवस्था में जिसका गला रेता गया है सी के लॉन में घायल अवस्था में पड़ा है। तो सूचना पर पुलिस पहुंची
और उसको ला करके जिला चिकित्सालय दाखिल कराया। उसकी सीरियस स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने इसको लखनऊ रेफर किया है और उसके परिवारजन तथा पुलिस थाना पुलिस के साथ लखनऊ गई है। मामले की जानकारी परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है। जैसे कोई सूचना मिलेगी वो बताया जाएगा।